नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला पुत्र राजा भारत की, जिनके कारण आर्यवर्त कहे जाने वाले हमारे देश को प्रजा ने भारत कहना प्रारंभ किया। एक बार राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए थे। वहाँ उन्हें ऋषि कण्व का आश्रम दिखाई दिया, तो राजा दुष्यंत पानी पीने के लिए ऋषि कण्व के आश्रम में जाते हैं और वहाँ वो शकुंतला को देखते हैं और उस पर मोहित होकर शकुंतला से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और शकुंतला के सम्मति के बाद दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं और उन दोनों को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम भरत रखा। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। मान्यता है कि इसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसका एक नाम सौरदमन भी था, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही बड़े बड़े राक्षसों और दानवों और सिंहों का दमन किया था। अपने जीवन काल में उन्होंने कई बार अश्वमेध यज्ञ किए और भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया। प्रकृति से दानशील तथा वीर थे। राजपद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का हिमालय से लेकर समुद्र तक विस्तार किया और हस्तिनापुर की राजधानी में पहली बार प्रजातंत्र का बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर ये सिद्ध किया कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं कर्म है। और चक्रवर्ती राजा भारत का विवाह विदर्भ की 3 कन्याओं से हुआ था, जिनसे उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन एक दिन आया जब राजा को अपने युवराज का चयन करना था, तो राजा भारत को चिंता हुई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके पुत्रों में राजा बनने का कोई भी गुण नहीं है। राजा भारत का मानना था कि राजा का कर्तव्य होता है कि राज्य ही उसका परिवार है और इस राज्य के परिवार में से ही कोई राजा होना चाहिए जिसमें राजा होने के सारे गुण हों। इस मुश्किल समय में राजा ने भारद्वाज मन्यु को अपना पुत्र माना और उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित करके ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी महान कुल में जन्म लेने से महान नहीं होता, हर व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आप रहिए हमारे साथ और नए रोमांचक और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।